हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन ने आपको खोकर अपना सब कुछ खो दिया और आज शायद उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे गाइस। एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कार्ड को शफल कर लेती हूँ। फाइव ऑफ वांड्स, एट ऑफ कप्स, द टॉवर, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, द हैंगमैन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। सिक्स ऑफ वांड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आपको क्या खोया, अपना सब कुछ खो दिया। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। काफी लंबे समय से आप दोनों के बीच में मनमुटाव चल रहा है और जब मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो चीजें बनने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ। इसके अलावा आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से भी आपका रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी इस रिलेशन को बिगाड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे। शुरू में आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे कमिटमेंट किए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन रिलेशन को टॉक्सिक करते चले गए और ये रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया कि टूटने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई कि वो आज तक कभी ठीक नहीं हो पाई। आपके पर्सन ने जो कुछ भी खोया वो अपनी गलती की वजह से खोया, क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। और एक ऐसी पोजीशन होती है जब इंसान खुद के लिए सोचता है ना दूसरे के लिए सोचता है, हैंग्ड हो जाता है, इन आउट करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन ने भी आपके साथ किया, क्योंकि उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते आपके पर्सन आपको टाल दिया करते थे या आपसे दूरी बना लेते थे। उस डर से आप उनसे जल्दी से कोई कमिटमेंट नहीं मांगते थे, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि शायद आपके
ऐसा करने से आप दोनों के बीच में कहीं दूरी ना आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि जिस इंसान ने आपके साथ रहना होता है वो आपकी 10 कमियों को भी इग्नोर कर देता है, और जिस इंसान को आपके साथ नहीं रहना होता वो आपकी छोटी सी गलती को एक बहुत बड़ा बवाल बना देता है। तो आपके पर्सन ने भी एक छोटी मोटी गलतियों को बहुत बड़ा बवाल कर दिया कि आपने ये क्यों पूछा, आपने शादी के लिए क्यों बोला, और आपके पर्सन कई कई दिनों तक आपको जो है वो ब्लॉक कर देते थे, लेकिन बाद में अपने आप ही वो आपको अनब्लॉक कर देते थे। इसलिए आपको ये सिचुएशन पूरी तरह से समझ में नहीं आई, आपको लगा कि आपके पर्सन पहले की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन टोटली हैंग पोजीशन में थे। वो क्या कर रहे थे उनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि एक इंसान जो खुद उल्टा लटका हुआ है, जिसके खुद अपने अपने आप को बचाने के लाले, वो किसी के लिए सही निर्णय कैसे ले सकता है। तो आपके पर्सन ने आपके लिए सही निर्णय नहीं लिया और आपसे दूरी बनाई, और जब उन्हें लगता था कि आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो आपकी लाइफ में आ जाते थे, और जब उनको लगता था कि आपकी कोई अहमियत नहीं है तब वो आपकी लाइफ से दूर चले जाते थे। अगर आप उनसे बात पूछें या उनसे किसी भी के बारे में पूछें और अगर सवालात करें आप उनसे, तो आपके पर्सन एम्परगिरी करने लग जाते थे। वो आपको किसी भी बात का जवाब नहीं देते थे, बल्कि आपसे इतने सारे जवाब पूछ लेते थे कि आपको खुद भी लगता था कि शायद गलती आपकी है, क्योंकि आपके पर्सन चिल्ला चिल्ला कर अपनी बातों को ऊपर रखते थे। आपके पर्सन सिर्फ आपसे बहस करना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से भी जो है वो रिलेशन बिगड़ा, क्योंकि ये इंसान आपके सामने झुकने वाला नहीं, आपके सामने क्या ये किसी के भी सामने झुकने वाला इंसान नहीं है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि गलती कभी भी इनसे नहीं हो सकती। क्योंकि द एम्परर का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपको एम्परगिरी आपके ऊपर करते रहे, आपकी बातों को इग्नोर करते रहे और अपनी बातों को आपसे मनवाते रहे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपको होश तब आया जब आपके पर्सन जो थे वो पूरी तरह से आपसे दूर हो चुके हैं। आपने एक छोटा सा अगर उनसे कोई सवाल कर दिया तो आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए, और लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हुए कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया। अगर आपने अपने पर्सन पर उनके चरित्र को लेकर कोई बात की तो आपके पर्सन ने उसको ओवर रिएक्ट किया और आपके चरित्र की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी और सारा का सारा ब्लेम उन्होंने आपके ऊपर कर दिया, और जिसकी वजह से आप काफी शॉक्ड भी थे और परेशान भी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि बाजी पलट चुकी थी। आपके पर्सन ने खुद को एम्परर बना लिया था, आपकी लाइफ में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वो इन आउट करते रहते थे। अगर आप थोड़ी सी बातों पर रिएक्ट करते थे तो आपके पर्सन आपसे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते थे, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े तो बहुत हुए, और इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी होता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, टूटे हुए धागे को अगर आप बांध देते हैं तो उसमें गिट बन जाती है। तो वही हाल आपके रिलेशन का भी हुआ, क्योंकि आपको ये डर सताने लगा कि अगर आपके पर्सन ने आज आपके साथ जस्टिस नहीं किया तो वो कल भी जस्टिस नहीं करेंगे, और आपके पर्सन को ये लगने लगा कि अगर आप उनके हाथ से निकल गए तो उनकी पूरी असलियत जो है वो सामने आ जाएगी। इसलिए आपके पर्सन चिल्ला चिल्ला कर आपको दबाने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन आप जो है लेकिन अभी जो है आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आज नहीं तो कल मान जाएंगे, है ना। लेकिन आपके पर्सन ने हद मुका दी। आपने बहुत कोशिश की, आपको जहां से कोई उम्मीद नजर आती आप वहां चले जाते। आपने कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई औलिया पीर फकीर कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने बार बार लोगों से सिर्फ इतना ही चाहा कि वो आपके पर्सन से आपको मिला दें। लेकिन अगर प्यार सच्चा होता तो वो सब चीजें वर्क करती। इसका मतलब आपके पर्सन के दिल और दिमाग पर आपकी जो परछाई थी वो अचानक हट गई, जिसकी वजह से इतनी सारी चीजें होती चली गई और आप देखते रह गए, क्योंकि चीजें इतनी जल्दी बदली कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। आपने इसका रास्ता निकाला और आप ऐसी जगहों पर अपना पैसा लगाने लगे जहां से आपको उम्मीद थी कि आपके पर्सन वापस आ जाएंगे। आपके पर्सन को वापस लाना आपने अपना एम बना लिया। अगर मैं कहूँ कि आप अपने पर्सन से बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए आपने उनके ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंस लगाया, क्योंकि हम किसी को 1 रुपया भी नहीं देना चाहते। और अगर खुशी से इतना सारा पैसा हम कहीं पर लगा रहे हैं तो कहीं ना कोई दिल के तार आप दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एस ऑफ
पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपने भर भर कर पैसा लगाया। जब ये इंसान आपकी लाइफ में थे तब भी आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपेंसेस करते थे, ओवर जो है वो फाइनेंस आपका चला जाता था, और आपने कभी भी इन सब चीजों की परवाह नहीं की, क्योंकि आप पैसों को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। आपको ऐसा लगता है कि अगर इंसान की नीयत सही हो तो उनके सारे काम जो है वो पूरे हो जाते हैं, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, और आप उनके जितना करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ी जल्दी आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होने वाली है। वाइस वर्सा एनर्जी कैसी एनर्जी होती है? जब जो जिस एनर्जी में आप हैं वही एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर भी लागू हो जाती है, और तब उस इंसान को सही और गलत की पहचान होती है। लेकिन अब पछताए क्या होती जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन के खेत चुगे जा चुके हैं। आपके पर्सन ने बहुत, अगर मैं कहूँ तो, देर कर दी, लेकिन आपके पर्सन इस समय वाइस वर्सा एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ अपने प्यार का प्याला चेंज करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये मानते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की, और शायद उसी गलती को सुधारने की कोशिश आपके पर्सन कर रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आपने अपने इस प्यार में अपना सब कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। अगर आपके पर्सन आपसे बात भी कर रहे हैं तो वो शादी और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात कभी भी नहीं करते, और अक्सर बातों को टाल जाया करते हैं, या वहां से उठकर चले जाते हैं। ये चीजें आपको और भी ज्यादा परेशान करती है, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं। आप यूनिवर्स के साथ गुहार लगाए हुए, आपको ऐसा लगता है कि जब कोई साथ नहीं देगा तब यूनिवर्स आपका साथ देगी। और ये बात कहीं हद तक सच भी है कि यूनिवर्स कभी भी आपका बुरा नहीं चाहती है, और शायद इसीलिए रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया है, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स अब आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। अपने हिस्से की परेशानी आप भुगत चुके हैं, और अब बारी आपके पर्सन की है, और जब तक आप उनसे दूरी नहीं बनाएंगे तब तक यही सिलसिला चलता रहेगा, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा हरास होते रहोगे। इसलिए अगर रीडिंग में जस्टिस का कार्ड आया तो इसका मतलब कि आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, और आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। तो इस समय गुड न्यूज आपके लिए क्या हो सकती है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, अपनी गलतियों को माने और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को उठाएं। लेकिन इससे भी बड़ी खुशखबरी मैं आपको देने वाली हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी वाइस वर्सा होती हुई नजर आ रही है। आपके घर में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है वो सारी की सारी आपको समझ में आएगी, क्योंकि अब आपके पर्सन जो है वो आपसे काफी दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एनर्जी अगर वाइस वर्सा है तो आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। अगर आपको गुड न्यूज मिलने वाली है और यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना चाहती है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में लड़ाई झगड़े कलेश शुरू हो गए हैं, क्योंकि 5 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप सुकून की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। आपका कहीं मन नहीं लग रहा। आप जहां भी जाते हैं आपको यही सब चीजें समझ में आती हैं। और दूसरी तरफ अगर मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो भी काफी मायूस है, लेकिन उन्होंने हालात के साथ समझौता कर लिया है। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा चीजों को जो है हाइपर कर रहे हैं और लड़ाई झगड़े की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको उनसे लड़ाई झगड़े नहीं करने, क्योंकि अगर आप लड़ाई झगड़े करते हैं और वो चीजें बढ़ती हैं तो आपके पर्सन को मौका मिल जाएगा। तो इस इंसान को हमें कोई मौका नहीं देना है, क्योंकि आज नहीं तो कल इस इंसान को ये मानना पड़ेगा कि इसने खुद प्यार के टॉवर में आग लगाई। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन ने आपको किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द टॉवर का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। आपके पर्सन ने खुद अपने आप को जो है आपकी नजरों में गिरा दिया, लेकिन आप इन सब चीजों के को नहीं सुनना चाहते। आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन जो कुछ भी बोल रहे हैं वो आपके सामने आकर बोले, तभी आपको जो है वो तसल्ली होगी, क्योंकि आपने इस रिलेशन में बहुत कुछ खो दिया और बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी वजह से आप काफी परेशान और हैरान भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि इंसान सबको धोखा दे सकता है, लेकिन जिससे वो बहुत प्यार करता हो उसे वो कभी भी धोखा नहीं दे सकता। इसलिए आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने ही अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा एंजाइटी में है और अकेले बैठकर बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी। लेकिन
आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने आपके अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई, क्योंकि आज इस इंसान के प्यार के सारे प्याले खाली हैं। आज इस इंसान को किसी भी चीज की परवाह नहीं है। आज ये इंसान मानता है कि अगर समय रहते सही डिसीजन लेते तो शायद चीजें पहले से बेहतर होती, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन के खेत जो है वो चुगे जा चुके हैं। आपके पर्सन इस समय काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनके पास कोई ऐसा आधार नहीं है, कोई ऐसा सहारा नहीं है जिसके हिसाब से वो आगे चल सके, और शायद यही सब चीजें हैं, यही सब जस्टिस है जो यूनिवर्स इस इंसान को दे रही है, क्योंकि जब से आप इनकी लाइफ से गए हैं तब से इन्होंने अपनी किस्मत पर ताले लगा दिए हैं। जिस तरह इन्होंने आपके साथ रहते हुए खुद को हैंग किया, आज इनकी सारी चीजें हैंग हो गई हैं। आज इनके पास ना रुपया रहा ना पैसा, क्योंकि सब कुछ खो चुके हैं, और आज ये मानते हैं कि आप उनकी किस्मत थे, और जब तक आप उनकी लाइफ में थे चीजें बहुत स्मूथ चला करती थी, लेकिन अचानक की चीजें बिगड़ गई क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत व्यवहार किया। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं क्योंकि अपनी गलती वो पहले से ही मान चुके हैं, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि डायरेक्ट आपके पास आना उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में, इसलिए आपके पर्सन जो है वो बड़े स्लोली तरीके से आपके पास आ रहे हैं ताकि चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, और जब वो आपसे मिले तो आपके पास हाँ कहने के अलावा कोई और रीजन नहीं होना चाहिए, कोई और बात नहीं होनी चाहिए। आपके पर्सन जो है वो आपकी केयर को बहुत ज्यादा मिस करते हैं, जिस तरह से आपने उनको संभाला वो सारी चीजें आपके पर्सन बहुत ज्यादा याद करते हैं, लोगों के साथ डिस्कस भी करते हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ये मानते हैं कि आप ही हैं जो उनके प्यार के कप को संभाल सकते हैं, और आप ही हैं जो उन्हें इस भव सागर से निकाल सकते हैं। तो आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो वो बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि इस समय ये इंसान चारों तरफ से धोखा खाए हुए है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस विषय में आपके पर्सन ने तैयारी शुरू कर दी है, और आपके पर्सन को लगता है कि चीजें ठीक हो सकती हैं अगर वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, क्योंकि पहले भी आपके पर्सन ने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया था, जिसकी वजह से रिलेशन बिगड़ा। तो आज आपके पर्सन आपको एक जो है वो सॉल्यूशन देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको चीजों को बताना चाहते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे इंसान के लिए अब कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सफर किया है, और उस समय ये इंसान जो था वो उसने आपसे दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। आपके पर्सन आप पर एम्परगिरी करने लगे, आपने अपना सब कुछ इस रिलेशन में गंवा दिया, और यूनिवर्स करेगी अब आपके साथ जस्टिस, क्योंकि आपकी एनर्जी होगी ट्रांसफर, वाइस वर्सा एनर्जी होगी। आपके पर्सन के मन में वो सब चीजें डाली जाएंगी जो कभी आपके दिल में हुआ करती थी, और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन जो है उनके लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, और आपके पर्सन ये मानेंगे कि उन्होंने खुद अपने प्यार के टॉवर में आग लगाई। आज आपके पर्सन के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा, और आपके पर्सन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी जो है वो कर ली है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।